अरविंद शर्मा हमारे गांव में आते ही नहीं है। लोग बाग मेरे हिसाब से तो उसको 10% लोग भी नहीं जानते होंगे गांव में। दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया, बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे से। हमारा जो विकास जितना भी किया है दीपेंद्र जी ने किया है जी। ऐसा क्यों सोचते हो? दीपेंद्र के अलावा अरविंद शर्मा भी है और भी कोई कैंडिडेट आ सकता है, दीपेंद्र के अलावा क्यों नहीं? अरविंद शर्मा का तो नाम ही मतलब हमारे सामने जी। मानते हैं आपकी जातिवाद का जो जहर है वो घोला जाए? सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने आके ही जातिवादी का जहर घोड़ा है लोगों को। पिछली बार आप बहक गए थे क्या? नहीं, हम नहीं बैठे थे जी। तो आपने बोला अभी हमने वोट दिया। तो अब दीपेंद्र को बनाने से हो जाएगा फायदा? होगा जी, जो समाज से मिलनसार है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोगों के बीच जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि अब की बार किसको लोकसभा रोहतक के अंदर जिताकर भेजना है। तो भाई साहब हमारे साथ हैं, गांव पाटोदा के अंदर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र पवार जी। पटोदा तो गाँव में। देवेंद्र जी, आपकी मनसा, आपकी इच्छा जो है आपकी बार किस राजनेता पर टिकी हुई है? हमारे दीपेंद्र हुड्डा पे टिकी हुई है और दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे गांव में काम भी कराए हैं। पीएचसी लगवाई थी हमारे हॉस्पिटल, यहाँ पानी के लिए डिग का भी काम किया था। और हर मतलब दूसरे तीसरे महीने में आते रहते हैं, 6 महीने में 2 बार तो जरूर आ जाते हैं। हमारे देवी माँ के मंदिर में हर 6ठे महीने मंदिर वो होते हैं, मेला लगता है और वो हर उस पे मेले पे आते हैं। और हर एक रही अरविंद शर्मा की बात, अरविंद शर्मा हमारे गाँव में आते ही नहीं है। लोग बाग मेरे हिसाब से तो उसको 10% लोग भी नहीं जानते होंगे गाँव में। धन्यवाद। पिछली बार तो आपके गांव ने बखूबी रोहतक लोकसभा के अंदर की बात करें तो अरविंद शर्मा को आपके गांव ने जिताया था। उस एक जिता दिया था जी कि निकारण का भाई, वो जो पिछले जो गलती हुई थी वो अब गलती नहीं दोहराएंगे। और नए आए थे भाई, दे दो इसकी वोट, दे दो भाजपा की वोट, दे दो भाजपा की, उसकी भाजपा के कारण दे दी। लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई थी जो पीछे हमने दीपेंद्र कारगर सिद्ध नहीं हुए। नहीं, कारगर सिद्ध नहीं हुए। दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया, बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे से। और ऐसे दीपेंद्र हुड्डा का इलाके से बहुत बड़ी गलती हुई थी और उसको हराना एक बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ था सभी लोगों के, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। जी जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सोच कहती है आपकी बात? मेरा नाम राकेश यादव है जी, गांव पाटोदा। हमारा जो विकास जितना भी किया है दीपेंद्र जी ने किया है जी। और आगे भी हमें दीपेंद्र पे बहुत ही ज्यादा आशा है। अब जो काम करेगा तो दीपेंद्र के सिवा हमारे गांव में कोई काम नहीं करेगा दीपेंद्र के अलावा जी। ऐसा क्यों सोचते हो? दीपेंद्र के अलावा अरविंद शर्मा भी है और भी कोई कैंडिडेट आ सकता है, दीपेंद्र के अलावा क्यों नहीं? ये पहले कैंडिडेट खूब आए, खूब देखे। अरविंद शर्मा का तो नाम ही मतलब हमारे सामने जी, क्योंकि हमारे गांव में पैर भी नहीं रखा है उसने। जब चुनाव नजदीक आते हैं जब तो आ जाएंगे। रही भाजपा की बात, भाजपा जैसे कास्टिज्म पे पीछे राजनाथ सिंह जी को बुला लिया था, ये बाद में एक बार योगी जी को बुला लिया। कास्टिज्म की राजनीति करते हैं ये। और अब वो बात नहीं रही लोगों में कि भाई कास्टिज्म के हिसाब से वोट देंगे। और राजपूतों का तो विशेषकर इन्होंने अनदेखी की है भाजपा ने। तो अभी पीछे यूपी में देख लो, राजस्थान में देख लो, कहीं पे भी देख लो। वैसा ही हरियाणा में क्या है, 2 MLA, उनको कोई मंत्री ना कुछ और ना। अभी कम से कम 2 सीट तो MP की भी देनी चाहिए इन्होंने। हरियाणा में कोई MP की सीट आज तक हरियाणा में एक भी सीट नहीं दी है इन्होंने राजपूतों को MP की सीट। और 10 कम से कम तो इसमें विधानसभा में भी देनी चाहिए, लेकिन नहीं कोई। मानते हैं आपकी जातिवाद का जो जहर है वो घोला जाता है? हाँ, जातिवादी का जहर ज्यादा सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने आके ही जातिवादी का जहर घोड़ा है लोगों को। पहले ये नहीं था, कोई जातिवादी को जानता भी नहीं। ये गलती आप लोगों की है ना कि आप जातिवाद की को मानते हो। अब बस वो नहीं, इसे कौन मान रहा था जातिवादी की? इन्होंने बरगला दिया ना लोगों को, एक कन्वे कर दिया। वो लोगों की समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं। वो अब समझ में आ रहा है कि जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं। फिर उस पर भी ये खड़े नहीं उतर रहे जातिवादी को भी। को जो ज्यादा राजपूत हमेशा इनके साथ रहे हैं उनका भी अनदेखी किया है इन्होंने, एक तरफ उठा के फेंक दिया मक्खी की तरह। जी जी। हाँ, तो इनकी क्या नाम है आपका? मैं हूँ राव साहब। जी जी। राव साहब हूँ जी। हमारे गांव में मतलब करीब 3000 वोट राव साहबों के हैं। लेकिन अब की बार, पिछली दफा तो हमें थोड़ा सा इंद्रजीत के हिसाब से थोड़ी सी वोट हमने डलवा दी। अब की बार हम उनको वोट नहीं देंगे, वो दोबारा गलती को बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इंद्रजीत के कहने से मतलब किस तरह से समझ नहीं आया, दोबारा से एक बार खुल के बताइए जरा। राव इंद्रजीत है जी, हमारी बिरादरी का नेता है जी। उनकी वजह से हमने वोट डाल दी, लेकिन वे अपनी उस पर खड़े नहीं उतरे। हाँ। वो यहाँ से तो नहीं लड़े? यहाँ से नहीं, वो तो गुड़गांव लोकसभा से लड़ते हैं जी। पर लेकिन राव सभा का दबदबा तो उसका थोड़ा बहुत है ना यहाँ हमारे मानते रिश्ता। मतलब सीधे तौर पर कि समाज को एक जातिवाद के रूप में आपने काम किया? हाँ, जातिवाद के रूप में काम किया था। तो अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं होने देंगे जी।
वो दोबारा ऐसी गलती हम बिल्कुल ही पिछली गलती को ही मात खा रहे हैं। कौन सा नेता है सर? अब हमारा दीपेंद्र से संपर्क, दीपेंद्र ही काम आएगा हमारा, और कोई काम करेगा नहीं। अब समझ आ गया? अब समझ में आई, ठोकर ला के समझ में आया जी। जी भाई सर। प्रदीप कुमार है नाम है। जी प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव है अभी 25 मई को हमारे हरियाणा में। हमारे गांव में जो देखो दीपेंद्र का ही ज़्यादा वोट रहेगी, क्योंकि जो पीछे गलती हो गई वो गांव दोहराएगा नहीं। दीपेंद्र हमारे गांव में हर भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें पूरा टाइम देता है, और ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। देखिए चुनाव लड़ने का हर किसी का अधिकार है, जो भी लीगल है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, अगर आप लीगल हैं तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ये जनता के बीच में ये बातें निकल कर आना कि गलतियां हो गई। एक गलती 5 साल के लिए 5 साल का समय जो है, और 5 साल से काफ़ी लंबा समय पीछे हट जाता है। तो आप लोगों का अब की बार मन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि क्यों मन पिछली बार बदला और अब की बार फिर क्यों मन बदल रहा है? मोदी का वो था जी फैक्ट, पिछली बार तो मोदी की लहर थी, लोग मोदी के उस लहर के कारण अपने चले गए। कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अब समझ में आई है सब लोगों को। तो दीपेंद्र हुड्डा से फायदा हो जाएगा? दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल होगा फायदा, एक नंबर का नेता है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर इसको देखेंगे जाके, ये तो पब्लिक जनता जनार्दन है, इसमें क्या है। जी ठीक है जी, धन्यवाद। तो प्रवीण जी क्या विचार बनाया है अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर? दीपेंद्र को जी। दीपेंद्र का क्यों? जी हमने तो पहले मोदी के नाम पे वोट दिया था, हमने गलती कर दी। जो हमारा नेता तो दीपेंद्र है, हम कांग्रेस से मोदी भी तो नेता है, प्रधानमंत्री देश का जी। तो मोदी के नाम पे वोट दिया था हमने पिछले साल। अब के तो क्या हमारा नेता दीपेंद्र है, हम कांग्रेस को नहीं, हम दीपेंद्र को सपोर्ट करते हैं जी। मतलब दीपेंद्र है, दीपेंद्र, कांग्रेस नहीं? कांग्रेस नहीं। तो इतना विश्वास क्यों है? क्यों है? क्या खासियत है इसकी? जी वो मिलनसार आदमी है, आते जाते रहते हैं यहाँ पर। क्यों अरविंद नहीं आता? एक बार भी नहीं आया यहाँ पर। देख लो कहीं कभी आया हो ना, कभी नहीं, फोटो में देखे, कभी आया नहीं पटोदा गांव में। तो काम तो हुए होंगे ना उनके नाम से यहाँ पर? कुछ काम नहीं हुआ जी, 5 साल हो गए। नहीं, पिछली बार जैसे आप लोगों का कहना है कि राविंद्रजीत के कहने पर वोट बैंक गया था मोदी के लिए, तो उस वोट बैंक का कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ होगा 5 साल तक? नहीं, कुछ फायदा नहीं है हमारे इलाके को, नहीं है फायदा कुछ। तो अब दीपेंद्र को बनाने से हो जाएगा फायदा? होगा जी, जो समाज से मिलनसार है, तो समाज से जुड़ा हुआ आदमी है वो। आप मिले हो कभी दीपेंद्र से? हाँ मिले हैं जी कई बार। जी। क्या नाम है बच्चा? मेरा नाम महेंद्र सिंह, गांव पटोदा, जिला झज्जर। अच्छा महेंद्र सिंह जी, लोकसभा चुनाव होंगे अभी 25 मई को। हाँ जी। तो कौन सा नेता ज्यादा पसंद है? अब की बार जी हमारा दीपेंद्र हुड्डा बनेगा जी। पिछली बार यानी कि कुछ लोगों ने ऐसे यानी झूठ साज बोल के यानी कि वो कर दिया था, हराया गया था। शाम को टाइम 4-5 बजे तक जीत रहा, सुबह 4 लेट करने के बाद सुबह 4 बजे उसका रिजल्ट घोषित किया गया, इसलिए यानी कि दबा दिया था। अब की बार पूर्ण बहुमत से एक तरफा यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे। पिछली बार आप भाग गए थे क्या? नहीं, हम नहीं बैठे थे जी। तो आपने बोला अभी हमने वोट दिया, पूरा वोट दिया। अच्छा। लेकिन कोसली हल्का से यानी ऐसा हुआ, उनको यानी कि कैसे न कैसे करके उनको झूठ साज बोल के उनकी वोटें दबा दी गई थी। पिछली बार आपके गांव से हार हुई थी दीपेंद्र की? नहीं, हमारी वोट यहाँ से पूरी थी, लेकिन कोसली की सीट से यानी कि उन्हें बता दिया था कि ऐसे ऐसे यानी कुछ कर रखा है। अब की बार पूर्ण बहुमत से आएगा, कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है। तन मन धन से साथ है हम। इतना विश्वास कैसे है? क्यों आएगा? क्या खासियत है? दीपेंद्र जो वादा करता है, जो काम करता है वो पूरा करते हैं। बीजेपी तो जितनी झूठे वादा करते हैं, टोटल झूठे वादे करती है, एक भी सच नहीं है। कोई भी बता दो, उसके 5 काम गिनवा दो, एक भी बात कहूँ उसकी सच नहीं है जी। हाँ जी। तो अरविंद शर्मा ने काम नहीं करवाया? नहीं, कोई काम नहीं करवाया जी। क्यों? हाँ जी। आया नहीं आप? नहीं, कभी आया ही नहीं हमारे पास। यहाँ क्या काम, कभी ऐसी वालों के पास कोई काम करवा ले। मैं अपने ऐसी समाज से हूँ, ऐसी की कोई सुनता नहीं, हमारी कांग्रेस सुनती है और कोई सुनता नहीं। बीजेपी वाले तो हमको झूठे गुमराह करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी।